डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो आइए समझते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made of the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी जो रोप है अर्थात एसी है, उस पर वो चलता है। और जब वो चलता है तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। और जो ए बी है वो हमारा पोल है। तो इस पोल की हाइट हमें पता करनी है। चलो सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज पोल, let AB is pole and AC is rope। हमारा हमने मान रखा है AB पोल है और AC हमारी रोप है। तब हमको दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, AC इक्वल टू 20 मीटर, ए बी हमको फाइंड करना है। इन ट्राइंगल एबीसी अब एबीसी में पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में देखना है। तो ये किस में आता है? पंडित बद्री प्रसाद हराबोले से। और तो ये जो रिलेशन आता है वो हमारा साइन में आता है। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। पी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एच को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री, पी परपेंडिकुलर अर्थात ए बी, एच हमें 20 दिया है। जब ए बी निकालेंगे ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20 साइन 30 डिग्री 20 साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है टेबल से। 10 टाइम्स कट गया तो जो ए बी निकल के आया 10 मीटर निकल के आया। हेंस हाइट
height of the pole AB इक्वल टू 10 मीटर। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground. Make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें ट्री की हाइट पता करनी है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्री बनाएंगे। हमने ट्री बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए। बी, ये जो ट्री है हम मान लेते हैं ये हमारा यहां से ब्रोक हो जाता है। ये सी है, सी पॉइंट से टूट जाता है और ये बी पॉइंट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर जमीन से टच हो जाता है। जब टच होता है तब वो एंगल थीटा बनाता है जिसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री दी है। हमारा जो एसी पार्ट है यही टूटकर हमारा जमीन पर गिर रहा है, अर्थात जो एसी है वो डीसी के इक्वल हो जाएगी। तो लेट मान लेते हैं। लेट ए बी इज ट्री which brooks which breaks टूट जाता है एट द पॉइंट सी। पॉइंट सी से टूट जाता है एंड टच ग्राउंड। एंड टच ग्राउंड पॉइंट और ग्राउंड से पॉइंट डी पे टच हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जो बीडी हमें ऑलरेडी दी है 8 मीटर। एसी, क्योंकि एसी वाला जो पार्ट है
वही हमारा ग्राउंड पे टच हो रहा है, इसलिए AC और हमारी CD बराबर होंगी। तुम्हें पेड़ की, जो पेड़ है, ट्री है हमारा, उसकी पूरी हाइट ज्ञात करनी है। अर्थात हमको AB फाइंड करनी है। इन ट्राइंगल BCD BCD ट्राइंगल BCD में सबसे पहले हम BC फाइंड करेंगे। तो BC फाइंड करने के लिए हमें रिलेशन देखना है परपेंडिकुलर और बेस में। पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले वाले फॉर्मूले से 10 में ये रिलेशन हमारा आता है। तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, tan 30 डिग्री, P फॉर परपेंडिकुलर अर्थात BC, और बेस 8। तो जब BC फाइंड करेंगे, BC इक्वल टू 8 tan 30 डिग्री, तो BC इक्वल टू टेबल से tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। BC इक्वल टू, अगर नीचे से √3 को उठाना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो BC निकल के आएगा 8√3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाता है मीटर। BC हमने फाइंड कर लिया। अब हमें रिलेशन बेस और हाइपोटेन्यूज में देखना है, जिससे हमारी DC ज्ञात हो जाएगी। तो cos थीटा इक्वल टू B/H cos 30 डिग्री इक्वल टू B, B फॉर बेस 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज हमारा DC, cos 30 की वैल्यू √3/2,
8/DC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 DC इक्वल टू 8 × 2 √3 DC इक्वल टू 16। तो DC इक्वल टू 16/√3, DC इक्वल टू √3 को उठाएंगे नीचे से तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो जो DC निकल के आई हमारी 16√3/3। हम पहले ही लिख चुके हैं कि जो AC है वो DC के इक्वल है, इसलिए AC इक्वल टू DC, तो AC इक्वल टू 16√3/3 मीटर लिख देते हैं इसको, मीटर। अब हमें AB फाइंड करना है। जब हम AB फाइंड करेंगे तो AC प्लस BC, AC प्लस BC AB इक्वल टू AC की वैल्यू पुट करेंगे 16√3/3, BC की वैल्यू पुट करेंगे 8√3/3, 3 एलसीएम आ जाएगा 16√3 प्लस 8√3, दोनों को ऐड किया तो 24√3/3, 3 से 8 टाइम्स कट गया तो आया हमारा 8√3 मीटर। हेंस height of the tree इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख देते हैं AB इक्वल टू 8√3 मीटर। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।